डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को जो भी पकड़ कर लाएगा उसे 100 किलो सोने का इनाम दिया जाएगा। यह ऐलान ईरान की तरफ से किया गया है। ईरान के लोग खामनेई के शोक में डूबे हैं, लेकिन इस बीच उनके मौत का बदला लेने के लिए नेतन्याहू और ट्रंप पर इनाम रख दिया गया है। वो भी कोई ऐसा वैसा इनाम नहीं, बल्कि 100 किलो सोने का इनाम, और इसे बढ़ाकर 1 टन करने की भी बात कही जा रही है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप या फिर बेंजामिन नेतन्याहू को जिंदा या फिर मुर्दा पकड़ कर लाता है तो फिर उसे ये इनाम दिया जाएगा। ये ऐलान बाकायदा मंचों से ईरान के अंदर किया जा रहा है। तस्वीर सामने आई है, एक स्पीकर मंच पर खड़े होकर ये ऐलान करते हुए दिखाई देते हैं। इसका जो हिंदी तर्जुमा है वो भी बताया गया है। आरटी के हवाले से लिखा गया है कि जरूरत है जिंदा या फिर मुर्दा। तेहरान के पास वरामीन में ट्रंप और नेतन्याहू पर 100 किलो सोना इनाम के तौर पर रखा गया। आयोजक इसे लोगों की पहल बता रहे हैं और वादा कर रहे हैं कि ये पूरे देश में फैलेगी। भीड़ ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए, यानी कि जैसे ही इस इनाम की घोषणा की जाती है तो पूरी भीड़ काफी जोश में आ जाती है और नारे लगाने लगती है। दरअसल मौजूदा वक्त में ईरान के अंदर शोक की लहर है। खामनेई का जनाजा निकल चुका है। उनके जनाजे की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई हैं और अब अलग अलग जगहों से उन्हें आखिरी बार श्रद्धांजलि देने के लिए या फिर उन्हें देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इसी के लिए अलग अलग जगहों पर मंच भी तैयार किए गए हैं जिसमें लोग खामनेई को याद कर सके। इसके अलावा जो ईरान के लोग हैं वो अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश की सेना के लिए खड़े होने के लिए वो सड़कों पर अक्सर दिखाई देते हैं। वहां पर वो नारे लगाते हुए नजर आते हैं। इसी तरीके से ईरान का जो तेहरान है, तेहरान जो कि ईरान की राजधानी है, यहाँ से करीब कुछ किलोमीटर दूरी पर ही एक जगह पड़ती है वारामीन। वारामीन पर इसी तरीके का एक मंच सजाया गया था। मंच से इसी दौरान ऐलान होता है कि कोई भी व्यक्ति ट्रंप और नेतन्याहू को जिंदा या फिर मुर्दा पकड़ कर लाएगा तो उसे 100 किलो सोने का इनाम दिया जाएगा। एक स्थानीय संस्था ने इस इनाम की घोषणा की है जो कि उन दोनों नेताओं को सौंपने वाले व्यक्ति को दी जाएगी। स्थानीय जो संस्था है उसने ये घोषणा की है और उन्होंने कहा है कि ये लोगों की पहल है, यानी कि लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा और पूरे ईरान में नेशनल तौर पर इस अभियान को चलाया जाएगा, जिसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो इस इनाम की रकम को 100 किलो सोने से बढ़ाकर 1 टन सोना भी किया जा सकता है। यानी कि बहुत बड़ी रकम जो है वो यहाँ पर दी जाएगी, सोने के तौर पर दी जाएगी। अगर भारतीय रुपयों में देखा जाए तो 100 किलो सोने की कीमत करीब 14.5 करोड़ के आसपास की मानी जाएगी और इतनी रकम यहाँ पर देने की बात कही जा रही है। 2 जुलाई 2026 को वरामीन में एक रैली में स्पीकर ने 100 किलो सोना यानी कि लगभग $8 मिलियन के आसपास इनाम की घोषणा की। इसे पूरे ईरान में बढ़ाकर 1 टन करने की बात कही जा रही है। और वहीं इससे पहले संसद में बिल लाकर 50 मिलियन यूरो का इनाम डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर रखा गया था। ईरान की संसद में एक बिल लाया गया था जिसे पास कराने की तैयारी थी और उस बिल में साफ तौर से कहा गया था कि जिस तरीके से ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई को शहीद किया गया, बिल्कुल उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का भी अंत होना चाहिए। और इसके लिए इनाम रखने के लिए बाकायदा संसद में बिल पेश हुआ था जिसमें 50 मिलियन यूरो का इनाम रखा गया था, जो कि अगर भारतीय रुपयों में देखा जाए तो 500 करोड़ के आसपास का होगा। इतनी बड़ी रकम डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के सिर पर रखी जा रही है। यानी कि ईरान के अंदर, ईरान के लोगों के अंदर एक बहुत बड़े लेवल पर जो गुस्सा है वो ट्रंप और नेतन्याहू को लेकर भरा हुआ है। खामनेई के जनाजे को देखकर ये गुस्सा और भी ज्यादा भड़क उठा है। बीते 4 महीनों में कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिले, कई बार बातचीत हुई, कई बार चीजें थमी, ठीक हुई। ईरान के लोग भी अब इससे मूव ऑन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने खामनेई का जनाजा देखा तो वो वापस से उस जोश में आ गए, उस खून के बदले के जोश में आ गए जो कि अब बदला चाहते हैं। साफ तौर से एक बात को बार बार रटा जा रहा है कि जिस तरीके से खामनेई को शहीद किया गया उसी तरीके से ना नेतन्याहू को छोड़ा जाएगा और ना ही डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ा जाएगा। इन सब पर इनाम रखे गए हैं और ये इनाम का मतलब ये नहीं है कि कोई जाकर उन्हें मार दे, बल्कि ये एक तरीके से एक संदेश देने का तरीका है, ये बताने का तरीका है कि ईरान के लोग कितनी ज्यादा नफरत करते हैं नेतन्याहू से और डोनाल्ड ट्रंप से, क्योंकि उन्होंने उनके सुप्रीम लीडर को शहीद किया, सुप्रीम लीडर पर जानलेवा हमला किया, उनकी जान गई, उनके परिवार के लोगों तक की जान गई। खामनेई के साथ साथ उनके परिवार के 4 लोग, जिनमें उनकी बेटी, दामाद, पोती और बहू शामिल थे, इन सब की जान जाती है। इसके अलावा ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप वाइप आउट हो जाती है। इजराइल और अमेरिका को लगा था कि वो इस हमले से अपने आप को बिल्कुल सेफ कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस हमले के बाद जो ईरान निकल कर आया उसने पूरी दुनिया के सामने मिसाल कायम कर दी। वो ईरान आज पूरी दुनिया से आंखें लड़ा रहा है, आंखें मिलाकर इस बात को कह रहा है कि वो एक संप्रभु देश है और अपनी रक्षा करना अच्छे से जानता है। अमेरिका और इजराइल जैसे देशों को ईरान ने पानी पिलाकर रख दिया, घुटनों पर ला दिया, जिस वजह से अमेरिका आज डील करने पर
बार बार मजबूर हो रहा है, बार बार ईरान के आगे गिड़गिड़ा रहा है कि ईरान डील कर ले किसी तरीके से, ताकि अमेरिका इस जंग से बाहर निकल जाए और मिडिल ईस्ट से उसका जो दबदबा है वो कम हो जाए। मिडिल ईस्ट से अब अमेरिका की वापसी भी होने लगी है। जो देश हैं वो खुद अब नहीं चाहते हैं कि अमेरिका यहाँ पर रहे। इस वजह से सऊदी अरब और बाकी के जो देश हैं वो अमेरिका से अब उनके जो रिश्ते हैं वो पहले की तरह नहीं रहे हैं। हर कोई अब अमेरिका से दूरी बनाना चाहता है, क्योंकि अमेरिका का साथ यानी कि अपने आप को मौत के मुंह में डालना। इसी वजह से ये सभी अब अमेरिका से दूरी बना रहे हैं और यहाँ पर बाकायदा ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। कहा गया है कि ट्रंप और नेतन्याहू को जिंदा या फिर मुर्दा पकड़ने वाले को इनाम दिया जाएगा। इससे पहले भी ऐसे इनाम की खबरें सामने आई हैं। खुद अमेरिका ने भी ईरान के कई लीडर्स के ऊपर $10 मिलियन का इनाम रखा था, जिसमें मुस्तफा खामनेई का भी नाम था। और इजराइल अब भी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से मुस्तफा खामनेई पर हमला किया जा सके, उन्हें खत्म किया जा सके। और वहीं दूसरी तरफ जो ईरान के टॉप नेगोशिएटर्स हैं, जैसे कि जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची और ईरान के जो पार्लियामेंट स्पीकर हैं गालिबाफ, इनकी भी जान लेने की कोशिश इजराइल कर रहा है। लेकिन इन सभी मंसूबों पर ईरान एक के बाद एक पानी फेरता आ रहा है। बड़े लेवल पर, जो एक कहा जाए कि बहुत बड़े लेवल पर एक पूरी तैयारी की गई है जनाजे के वक्त भी, और बहुत बड़े लेवल पर IRGC ने सुरक्षा व्यवस्था कायम की हुई है, जिसके जरिए ईरान साफ तौर से ये बता रहा है कि इजराइल और अमेरिका के हमलों को हम पूरी तरह से कामयाब तो नहीं होने देंगे। फिलहाल के लिए मेरे एंड में इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए ओल्ड म्यूजिक।